चलिए अब बात कर लेते हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव की, जहां कांकेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के रण में आज सीएम भूपेश बघेल उतरने वाले हैं और इसी के चलते उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के पक्ष में वोट मांगेंगे। साथ ही सीएम विधानसभा क्षेत्र की 4 जगहों पर सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। सबसे पहले सुबह 11:30 पर सुरुंगदोह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। साथ ही भानु प्रतापपुर, पुरी और टहंकापार में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी और इसी के चलते बीजेपी और कांग्रेस की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही है। और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने उपचुनाव का मोर्चा संभाल लिया है, जहां चुनावी मैदान में लगातार वो जनप्रचार करते और बीजेपी प्रत्याशी सावित्री मंडावी के समर्थन में वोट की अपील करते नजर आने वाले हैं। तो कांकेर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है और इसी के चलते अब सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव प्रचार प्रसार की कमान अपने कंधों पर संभाल रखी है और इसका बखूबी निर्वहन करते भी मुख्यमंत्री बघेल नजर आने वाले हैं। जहां सबसे पहले एक सभा को संबोधित करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ठीक 11:30 पर सुरुंगदोह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में भानु प्रतापपुर, पुरी और टहंकापार में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी है सावित्री मंडावी, जो कि विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार इसी के लिए चलते किए जा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपचुनाव में मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी प्रत्याशी है कांग्रेस की ओर से। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता अर्जुन पांडे जुड़ गए हैं। अर्जुन, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के रण में अब सीएम भूपेश बघेल भी रंगते हुए नजर आएंगे, जहां पर उन्होंने एक बड़ी कमान संभाल रखी है। कई सारी जनसभाओं को संबोधित भी करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बता दूं, जिस तरह से आज सीएम भूपेश बघेल इन क्षेत्रों में जो है पहुंचेंगे और जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये उपचुनाव तो है ही, साथ में जो प्रदेश में आगामी जो चुनाव आने वाली है, कहीं ना कहीं ये तार वहां से जुड़े रहेंगे। जो पार्टी चुनाव जीत करके आएगी, जनादेश उनके हाथ में मिलता हुआ दिखाई देगा। जी तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से तमाम तैयारियां तो की जा रही है, लेकिन सबसे खास बात यह है अर्जुन की यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने कमान संभाल रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या कुछ अलग रणनीति देखने को मिलेगी भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से? जी बता दूं, जिस तरह से ये यहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं और चुनावी सरगर्मी के बीच में मैं आपको बता दूं, जो यहाँ के बीजेपी के जो यहाँ पे प्रत्याशी खड़े हुए थे ब्रह्मानंद नेताम जी, उनके ऊपर जो एक मामला झारखंड का पास्को एक्ट का दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो है सीएम साहब के आने से जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता, उनको तो बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन प्रदेश के मुखिया होने के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेसी भी हैं वो, और जो है उनको अपने क्षेत्र का, ये क्षेत्रों का पूरा दायित्व है। तो लोगों का भी मैं आपको बता दूं, यहाँ के लोगों को उनके आने का एक बड़ा खासा लोगों को के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अर्जुन, अगर प्रदेश के मुखिया इस प्रकार से आम जनता के बीच में पहुंचते तो एक अलग छवि भी देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको कांकेर से बता रहे हैं, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव के रण में अब सीएम भूपेश बघेल रंगते नजर आएंगे, जहां उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के पक्ष में वोट मांगेंगे और साथ ही सबसे पहले सुबह 11:30 पर सुरुंगदोह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।